Hare Krishna. So we are very fortunate today. We have with us Veer Prabhu. So Veer Prabhu is very sincere devotee, ultra sincere. I will say ultra sincere devotee. He's chanting 16 rounds from last 2 years. Uh, Being a student and not so much devotee association, not so much vibrant environment. Chanting daily 16 rounds becomes a great and difficult task. So Pro is chanting, Pro is also assisting. Whenever I go to Vidisha, whenever there is Sunday program, Saturday program, many students come from medical college or SATI college. So we have to cook for them prasadam, right? So although I am serving here at ISKCON Ujjain Temple as assistant kitchen in charge, but whenever I go to base, I learn cooking from Veer Prabhu, how to make sabji and everything. Who is expert in everything. Uh, he is also good in his academics. He got nice pointer in. He's from CSC, BTech CSC third year from SCTI Vidisha. He got also nice pointer in a study also in his curriculum. So let us welcome Prabhu by once chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, bro. You can start. हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम ज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे श्रीशून्यवादी पाश्चात्य नारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। तो आज हम भगवत गीता का सेकेंड चैप्टर से 7 श्लोक देखेंगे, जहाँ से जो टर्निंग पॉइंट ऑफ भगवत गीता कहते हैं, जहाँ पे मतलब जो अर्जुन रहते हैं वो एज अ फ्रेंड बात करना बंद कर देते हैं भगवान से और उनको सरेंडर कर देते हैं और उनसे बोलते हैं कि मतलब वो कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा और भगवान से बोलते हैं कि वो बताएं कि क्या करना सही रहेगा। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो शुरू करते हैं। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावा पृच्छामि तां धर्मसम्मूढचेता यच्छेन्दृष्णानिश्चितं भूरि तन्मे शिष्यस्य तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। Translation: Now I am confused about my duty and have lost all composure because of misery's weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrender unto you. Please instruct me. तो प्रभु इसमें क्या होता है कि जब अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ में देखते हैं कि दोनों तरफ उनके सगी संबंधी हैं, जैसे उनके तरफ में पांचों पांडव रहते हैं, काफी सारे राजा रहते हैं और सामने वाले पक्ष में उनके पूरे परिवार के रहते हैं, जैसे भीष्म पितामह हो गए, उनके गुरुजन होते हैं और सभी कौरव भी उनके भाई थे और भी बहुत सारे सगे संबंधी रहते हैं, जिससे उनके मामा भी उसी तरफ से लड़ रहे होते हैं। तो उनको देख के वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं
वो मतलब एकदम हार जाते हैं, बोलते हैं कि मतलब उनका बिल्कुल भी युद्ध करने का मन नहीं रहता है। तो उसके बाद वो भगवान से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो एज अ फ्रेंड बात करते हैं। तो उसके बाद में फिर वो भगवान को आखिरी में सरेंडर कर देते हैं। इस मतलब ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट भी है, जहाँ पे अभी तक एज अ फ्रेंड बात कर रहे थे और अब भगवान को उन्हें सरेंडर कर दिया है और उनसे इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है कि मतलब कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। मतलब कार्पण्य दोष मतलब होते हैं फॉल्ट। जैसे कोई भी, हर किसी का एक स्वभाव होता है। तो वो जब अपने स्वभाव के अनुकूल काम करना बंद कर देता है तो वो दोष कहलाता है, तब वो फॉल्ट कहलाता है। और इसमें बता रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि जो मटेरियल मिजरीज हैं उनके कारण वो एकदम कंफ्यूज हो गए हैं, जिसके कारण वो अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग, जैसे वो क्षत्रिय हैं तो उनका धर्म है युद्ध करना। पर वो क्योंकि मिजरी से कंफ्यूज हो गए हैं तो वो अपने जो उनका धर्म है युद्ध करना, उससे वो कंफ्यूज हो गए हैं। मतलब एक डिसीजन नहीं ले पा रहे कि क्या करना चाहिए। तो वो भगवान को एकदम सरेंडर कर रहे हैं और उन्हें बोल रहे हैं कि वो इंस्ट्रक्ट करें आगे कि वो क्या कर सकते हैं आगे। जैसे हर किसी का एक नेचर होता है। मैं प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहा था इसी के ऊपर। तो उसमें प्रभुपाद बता रहे थे हर किसी का एक स्वभाव होता है। तो जैसे एक डॉग का स्वभाव होता है तो वो अपने मालिक की बात मानता है। मतलब जैसे हाँ, ज़्यादातर उसका स्वभाव होता है चीज़ों को लीक करना, मतलब जैसे शूज़ हो गया या फिर अलग अलग जगह पे। तो अगर किसी डॉग को हम राजा बना देंगे तो उससे उसका स्वभाव चेंज नहीं हो जाता है। वो तब भी उसका ही, मतलब उसकी हरकतें वैसी ही रहेंगी जैसा उसका स्वभाव है। तो आसानी से किसी का भी स्वभाव बदलता नहीं है, लेकिन क्योंकि लेकिन जो मटेरियल वर्ल्ड के 3 गुण होते हैं, 3 गुण, जैसे वो वाला श्लोक जो है, प्रकृति क्रिय कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः। कि मतलब जो तीनों गुण होते हैं, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण, यानी मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो इनसे इन्फ्लुएंस होके ही हम एक्चुअली में जो फंक्शंस होते हैं हमारे, जो भी एक्शंस होते हैं वो करते हैं। तो इधर पे अर्जुन भी इसी तरह से, मतलब मटेरियल वर्ल्ड के इन्हीं तीनों गुणों के कारण कंफ्यूज हो गए हैं और वो जो अपना एक्शन है उसको परफॉर्म करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो एक बार परपट पे लेते हैं। By nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. In every step, there is perplexity, and therefore, it behooves one to approach bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. All Vedic literature advises us to approach a bona fide spiritual master to get free from perplexities of life, which happen without our desire. They are like a forest fire that somehow blazes some being set by anyone. Similarly, the world situation is such perplexity of automatically appear without our wanting such confusions. No one wants fire, and yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve perplexities of life and to understand the science of solution, one must approach a spiritual master, and who is in the disciplic succession. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not, therefore, remain in material perplexities, but no, should approach a spiritual master. This is the purport of the verse. तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे हम जो मटेरियल परप्लेक्सिटीज है, इसके कारण हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो तीनों गुण होते हैं उनके कारण हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हम एक्शंस नहीं ले पाते सही से। तो अगर हमें एक्शंस, मतलब लाइफ का जो पर्पसफुल एक्शन है, वो अगर उसे हम करना चाहते हैं तो उसे उसके लिए हमें किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे जो अर्जुन है,
वो भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान के उनसे इंस्ट्रक्शंस लेना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उसी तरह से हम डायरेक्ट तो भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस को भगवान के जान सकते हैं कि हम किस तरह से अपना लाइफ का जो पर्पस है उसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हीं के डिसाइप्लिक सक्सेशन में आते हैं। और इसीलिए जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं वही हमें बता सकते हैं कि हम जो एक्चुअल लाइफ का जो पर्पस है उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। और जैसे इधर पे फायर का एग्जाम्पल दिया है, तो उसमें एक प्रभुपाद का मेरे को एग्जाम्पल याद आया। वो एक्चुअली तीनों गुणों के बारे में बता रहे थे, प्रकृति के जो तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के बारे में। तो उनका भी एक इसी तरह से एग्जाम्पल था, जैसे अगर कोई सूखी घास है और उसमें अगर चिंगारी लग जाती है तो वो पूरी तरह से जल जाती है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल घास है, अगर उसमें चिंगारी लगती है तो थोड़ी देर जलती है और उसके बाद में वो अपने आप बुझ जाती है। लेकिन अगर वही चिंगारी पानी में गिरेगी तो वो पूरी तरह से मतलब आग लगती ही नहीं है वहाँ पे, मतलब आग लगने के चांसेस ही नहीं होते, वो चिंगारी तुरंत ही बुझ जाती है। इसी तरह से वो तीनों गुणों के बारे में बता रहे थे कि जैसे जो पानी वाला है तो वो सत्वगुण की तरह है। मतलब जब सत्वगुण में कोई होता है तो एकदम तब मोड ऑफ गुडनेस में जब कोई होता है तो उसको जो मटेरियल मिस्ट्रीज हैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं, वो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है। और जब मोड ऑफ पैशन में कोई होता है तो वो गीली घास मतलब नॉर्मल घास की तरह है कि मतलब एक्सटिंग्विश तो हो जाती है फायर, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और कोई मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है तो वो सूखी घास की तरह है कि अगर उसमें कोई भी चिंगारी लगी मटेरियल वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में आके तो वो पूरी तरह जल के नष्ट हो जाती है। लेकिन प्रभुपाद ये भी सजेस्ट करते हैं, ये बताते हैं कि हम ये तीनों मटेरियल गुणों में हमें फंस के नहीं रहना चाहिए। और इनसे ऊपर उठने के लिए हमें एक जो बेस्ट वे है वो है भगवान को सरेंडर कर देना, मतलब भगवान की भक्ति करके इन तीनों गुण से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं परफेक्ट में। Who is the man in material perplexities? It is he who does not understand the problem of life. In Brahmad, Brahmad Aranyaka Upanishad, the perplexed man is described as follows. Yoba etad ekaksharam gargi aviditvasmal lokat Pratiti, Praiti Sab Kalpana. He is a mystery man who does not solve the problems of life as a human and who thus quits this world like the cats and dogs without understanding the science of self-realization. This human form of life is most valuable asset for the living entity who can utilize it for solving the problems of life. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. On the other hand, there is the Brahman, or he who is intelligent enough to utilize this body to solve all problems of life. या एतद अक्षरम गार्गी विदित्यास्मल लोकत प्रतीति स ब्राह्मणा। तो इसमें बता रहे हैं कि जो मटेरियल परप्लेक्सिटीज हैं उनमें कौन मैन फंसा रहता है। तो उसके बारे में बताया गया है कि जो अपनी लाइफ को मतलब लाइफ का जो मेन पर्पस है कि बैक टू गॉड हेड, उसको अचीव करने की जगह जो बाकी मटेरियल वर्ल्ड की एक्टिविटीज है उसमें जो फंसे रहता है उस मैन को मिजर बोला गया है यहाँ पे। मतलब जैसे अगर एनिमल्स हो गए और ह्यूमंस हो गए उनमें कुछ ज़्यादा फर्क होता नहीं है, लगभग सब दोनों की लाइफ एक जैसी होती है। लेकिन हमारे पास चांस होता है कि हम जो लाइफ का एक्चुअल पर्पस है उसे अचीव कर सकें। लेकिन अगर कोई पर्सन वो अपनी लाइफ को ऐसे कैट्स एंड डॉग्स की तरह वेस्ट कर दे रहा है, अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसको अचीव नहीं कर रहा है, तो उसे उसे यहाँ पे मिजर बोला गया है। और इधर पे ब्राह्मण की भी बात करी है। ब्राह्मण वो होता है जो इतना इतना इंटेलिजेंट होता है कि अपनी बॉडी को वो लाइफ के मतलब इन मटेरियल वर्ल्ड के एक्शंस मतलब इन मटेरियल वर्ल्ड के चीज़ों में ना फंसाकर अपना लाइफ का जो पर्पस है उसे अचीव कर सके। और ब्राह्मण का एक और डेफिनेशन देखते हैं, एक और डेफिनेशन मिलता है जो ब्रह्म जानीति इति ब्राह्मणा।
मतलब ब्राह्मण का मतलब ये नहीं हो गया कि मतलब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, या फिर मतलब ब्राह्मण सिर्फ जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, ब्रह्म जानीती थी ब्राह्मणा, मतलब जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। ये भी मतलब प्रभुपाद के लेक्चर में मैंने सुना था। तो आगे पढ़ते हैं अपन। The Kalpanas or Misri persons waste their time in being overly affectionate for family, society, uh, family, society, etc. in material conception of life. One is often attached to to family life, namely to wife, children, and other members, on the basis of skin disease. The carpenter thinks that he is able to protect his family members from death, or the carpenter thinks that his family or society can save him from the worst of death. Such family attachment can be found even in the lower animals, who take care of children also. Being intelligent, Arjun could understand that his family affection for family members and his wish to protect them from death were cause of his perplexities. Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still, on account of misery weakness, he could not discharge the duties. He is therefore asking Lord Krishna, the supreme spiritual master, to make a definite solution. He offers Krishna he offers himself to Krishna as a disciple. He wants to stop friendly talks. Talks between the master and the disciple are serious, and now Arjun wants to talk very seriously. Before the recognized spiritual master, uh, Arjun wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita, and Arjuna is the first disciple for understanding the Gita. How Arjun understands the Bhagavad Gita is stated in Gita itself, and yet foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person, but to the unborn within Krishna. There is no difference between Krishna's within and without, and one who has no sense of understanding is greatest fool trying to understand Bhagavad Gita. Uh, तो वो इसमें बता रहे हैं कि जो मिजरी पर्सन होता है वो इतना ज़्यादा बॉडीली अटैचमेंट मतलब बॉडीली कॉन्शियस होता है कि उसे लगता है कि जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो उन्हें किसी भी डिसीज से या फिर डेथ से बचा सकता है, या फिर जो अ, या फिर वो ऐसा सोचता है कि वो और उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो डेथ से बच सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है। तो यहाँ पे मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी डेथ भी मतलब पहले से फिक्स रहती है, लेकिन जो मिजरी पर्सन होता है जैसे इधर जो मिजरी पर्सन होता है वो समझता है कि वो डेथ को ओवरकम कर सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और अर्जुन इतने इंटेलिजेंट हैं फिर भी वो इस तरह से मतलब बातें कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो उनके जो सगे संबंधी है उनके कारण डेथ मतलब डेथ को अचीव करेंगे, लेकिन जो भगवान है उन्हों जैसे भगवान आगे भी बताते हैं कि वो जो जितने भी उनके सगे संबंधी है वो तो पहले ही से मारे जा चुके हैं, अर्जुन को बस एक माध्यम बनना है। पर ये बात जो है वो इधर पे अर्जुन को अभी समझ में नहीं आ पा रही है, और इस बात को समझने के लिए मतलब एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की तरह भगवान कृष्ण इस रोल करते हैं, और अर्जुन जो है वो एक सिंसियर डिसाइपल की तरह सरेंडर कर रहे हैं भगवान को, और अब चाहते हैं कि भगवान और उनके बीच में जो एक्चुअल स्पिरिचुअल मास्टर और डिसाइपल के बीच में सीरियस टॉक्स होते हैं अब वो उस तरह से बात करें। और इसमें बताया गया कि मतलब जो कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं कि भगवान को सरेंडर किए बिना ही हम भगवत गीता को अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम जब तक भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे तो हम भगवान को और स्पिरिचुअल मास्टर को जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे से भगवत गीता को समझ भी नहीं पाएंगे। मतलब हम जैसे हम भगवत गीता को पढ़ेंगे
लेकिन हम कुछ और ही मीनिंग निकालने लगेंगे जब तक हम एक सरेंडर की फीलिंग हमारे अंदर नहीं आएगी। और जैसे सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि जो सामने वाला बोल रहे हैं उसमें पूरी तरह विश्वास कर लेना। क्वेश्चन करने का भी राइट हमारे पास होता है, लेकिन क्वेश्चन करने का भी एक तरीका होता है कि मतलब जैसे अगर हमें कुछ डाउटफुल लग रहा है या फिर कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो जिससे हमने सुना उससे या फिर किसी और से जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो हम इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि मतलब एक हम्बल वे में क्वेश्चन करते हैं। इस तरह मतलब सामने वालों का इंसल्ट करने में या फिर उसे बातों में उलझाने के लिए क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अगर क्वेश्चन हमें करना है तो एक हम्बल वे, सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए करना चाहिए। और हाँ, चलिए कहाँ पे था मैं भूल गया। और ऐसा भी लिखा है कि मतलब जो ऐसा फैमिली अटैचमेंट है ऐसा एनिमल्स में भी पाया जाता है, लेकिन अगर हम इसी तरह रह गए तो हमारे और एनिमल्स के बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं जाएगा। वैसे भी मतलब ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि हमारे पास इस तरह से इंटेलिजेंस होता है कि हम अपने लाइफ के पर्पस को अचीव कर सके। लेकिन अगर हम इसी तरह फैमिली अटैचमेंट में फंसे रह जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अपना पर्पस को अचीव कर पाएंगे। और प्रभु, ये लास्ट वाली लाइन मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रही है, थोड़ा सा समझ नहीं आई। लास्ट की कौन सी लाइन प्रभु? प्रभु ये वाली, हाँ इधर से एंड से, एंड येट foolish Monday scholars explain that one need to submit to Krishna as a person but not to the unborn within Krishna। हाँ, एक्चुअली मैं विदिशा में देखा था। मैं 2019-20 में जब फ्रीलांसिंग कर रहा था, कुछ कुछ साल कुछ महीने पुणे में जॉब करने के बाद विदिशा में आ गया था जब बेस का स्टार्टिंग हुआ था। तो वहाँ पे विदिशा में जब मैं प्रीचिंग कर रहा था तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा था, हाँ, कि जो भगवत गीता है वो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बोली है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म बेटे हैं ना, उन्होंने भगवत गीता बोली है। और जहां जहां भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, तो वो माम कौन है? वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म को, उस निराकार को शरणागत होना है। तो इसका प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि कुछ फुलिश मंडेन स्कॉलर, कुछ मूर्ख स्कॉलर होते हैं, वो बोलते हैं कि नीड नॉट टू सबमिट कृष्णा एज ए पर्सन, जो कृष्ण व्यक्ति है उनको शरणागत नहीं करना होना है। जो ब्रह्म है जो उनके अंदर से बोल रहा है, और उसी ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं सब, तो उस ब्रह्म को शरणागत होता है होना है। तो इस तरीके से बोलते हैं कुछ लोग। ये भी एक अलग मतलब कल्ट है, एक अलग ही संप्रदाय है, वो इसी पे आधारित है ना। ब्रह्मवाद बोलते हैं इसको। बहुत सारे ब्रह्मवादी है मतलब ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे हमारे वेदों में भी है। मतलब ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि भी हुए हैं ब्रह्मवादी ऋषि। वो ब्रह्म को ऊपर मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को नीचे मानते हैं, है ना। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से ही अंग कांति है, मतलब भगवान की बॉडीली एफिलिएंसी है। लेकिन वो मानते हैं कि मतलब कि जो कि ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्म से ही ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, ब्रह्म में ही सब मिल जाते हैं ऐसा। तो ब्रह्म को जो निराकारवादी होते हैं ना, उनका एक सिद्धांत ये भी चलता है ना, बट निराकार निर्गुण है ब्रह्म, वही सबसे श्रेष्ठ है। तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि उस अनबोर्न विद इन कृष्णा, जो कृष्ण के अंदर है, जो अजन्मा है, उनको शरणागत होना है बोले। इस तरीके से। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णाज विद इन एंड विदाउट। भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद होता है। शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। हमारे शरीर आत्मा में अंतर होता है। हमारा शरीर भौतिक है, हमारी आत्मा आध्यात्मिक है, और वास्तव में हम आत्मा ही है, हम आध्यात्मिक है। लेकिन भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा दोनों ही आध्यात्मिक होते हैं। उनके शरीर और आत्मा में अंतर नहीं होता। आध्यात्मिक का अर्थ यही होता है ऐसा। तो प्रभा जी ये वाला पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। क्लियर ब्रो? जी प्रभु। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इस वर्ष का मीनिंग ये, मतलब इस वर्ष का मीनिंग ये निकलता है
कि अगर हम अपना लाइफ का जो पर्पस है या उसके लिए उसको कैसे अचीव करना है, इसका अगर हम राइट डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमें एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर शेल्टर लेना चाहिए। तभी हम एक्चुअल में हम जो लाइफ का पर्पस है उसे समझ पाएंगे। क्योंकि हम अगर खुद से देखने जाएं, खुद से ढूंढने जाएं तो हम भटक सकते हैं। तो हो सकता है कि कोई अचीव कर भी ले, लेकिन जब हमारे पास एक ईजियर वे है, तो जो बेस्ट वे है तो हमारे पास, तो हम दूसरा वे क्यों ढूंढने जाएं। इसलिए अगर हम जब किसी नॉलेज को लेना चाहते हैं तो एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंदर हमें सरेंडर कर देना चाहिए। ऐसा इस श्लोक का जो मीनिंग निकलता है वो मुझे समझ में आता है। तो हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद नाम। हरे कृष्णा। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? नहीं तो फिर मैं हूं ही फीडबैक देने के लिए ना। बता सकते हैं आप सभी। यस हरे सर। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। सबसे पहले मैं आज्ञा चाहूंगा फीडबैक देने की। आज्ञा तो है प्रभु जी आपके पास। जी। मैं ये कह रहा था प्रभु जी की मुझे छोड़ करके आपके तर्कश में ऐसे नायाब तीर है जो ब्रह्मास्त्र है, कोहिनूर है सब एक से एक। आज की क्लास भी बहुत वंडरफुल क्लास थी। कितना बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से समझाया था प्रभु जी ने, बहुत अच्छा समझाया। बिना समर्पण किए, बिना सरेंडर किए, बिना भगवत प्राप्ति किए गीता को हम नहीं समझ सकते, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए समर्पण आवश्यक है, चाहे गुरुदेव के चरणों में अथवा श्री हरि कृष्ण के चरणों में। बहुत अच्छा बताया। और जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसा रहता है, किंतु फिर भी जब उसे भगवत सानिध्य मिल जाता है तो उसका स्वभाव निश्चित रूप से निर्मल हो जाता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। बहुत अच्छे पॉइंट बताया आपने शरणागति और स्वभाव को लेकर। और कोई भक्त? स्ट्रेंथ एरिया बताना है पहले आपको, है ना? उसके बाद आप चाहे तो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं कि हमको ये पॉइंट अच्छा लगा या फिर यहाँ पे सुधार की जरूरत है, इसे बता सकते हैं आप। सुधार की गुंजाइश है। हर्षवर्धन प्रभु, आलोक प्रभु, मौसम प्रभु, वंशित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु आपके जी, परम मेरे को मित्र। बात बहुत अच्छी लगी, जैसे मतलब हर कोई इंडिविजुअल रहता है, सबके अंदर कोई ना कोई कंफ्यूजन सबको रहती है, कुछ ना कुछ सबके में डाउट रहता है, मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही पढ़ रहा हूँ, कोई भी चीज किसी फील्ड में हो गई। हम जैसे भगवत गीता समझते हैं, जैसे कि मैं खुद ही था, मैं पहले पहले अकेले में भगवत गीता पढ़ता था, कोई समझाने वाला नहीं, खाली जो श्लोक श्लोक तो कभी मैं खुद ही रीड नहीं करता था, जो भी उसका हिंदी मीनिंग पढ़ा आगे बढ़ दिया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आया, जब अपना इस्कॉन बेस है यहाँ पे, आप मिले मेरे को। मैं आपके पहले भी जितने गुरु जी लोग सब लोग आते थे, वो मतलब इतनी ज्यादा क्लास वगैरह नहीं लेता था। मैं क्लास आप ही के मतलब अंडर आके मैं लेना स्टार्ट करा, तो बहुत मतलब खुद में पढ़ने में और किसी टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने में बहुत अंतर होता है। तो वही बात यहाँ पे लगी कि पूरे अपने गुरु को सरेंडर कर दोगे, तभी तब तब जाके आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी, किसी भी फील्ड में हो। तो बात बहुत अच्छी लगी। करेक्ट। थैंक हरे यू। थैंक यू प्रभु। पावरफुल क्लास। मैं थोड़ा फीडबैक देना चाहता हूँ अभी। I will say this was the most bona fide authentic class। जैसे कल था ना मोस्ट प्रैक्टिकल क्लास, ऐसे टुडे आई विल से इट वाज मोस्ट bona fide authentic क्लास। क्यों? कुछ भी ऐसा नहीं था जो इधर उधर से बोला गया हो, सब शास्त्रों से बोला गया था और बहुत डिटेल में बोला गया है ना? आपने भी महसूस किया होगा। भगवत गीता के दूसरे श्लोकों का भी रेफरेंस दिया गया है ना। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया।
श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर से भी बताया। बताइए क्या बताया शुरू शुरू में? हाँ, वो स्वभाव वाला भी बताया था ना। प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं कि स्वभाव इतनी आसानी से बदलता नहीं है, भक्त बनने के बाद भी नहीं बदलता है। वो भक्त बनने के बाद कुछ भी हो सकता है, साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध, कृपा से कोई भी सिद्ध हो सकता है। फिर भी समय लगता है स्वभाव बदलने में, क्योंकि स्वभाव हमारे पिछले जन्म से भी आते हैं। तो इस तरीके से कुत्ते कुत्ते का स्वभाव इतनी जल्दी नहीं बदल जाएगा। उसको राजा बना दिया तो उसका स्वभाव नहीं बदल जाएगा। ये प्रभु बता रहे थे, है ना, कि इसे प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुना। हाँ, तो स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। गुरु होते हैं, उनका कार्य यही होता है, वो शिष्य का स्वभाव देखते हैं, ये कौन सा कार्य कर सकते हैं। क्षत्रिय का कार्य कर सकते हैं, ब्राह्मण का कर सकते हैं, शूद्र का, वैश्य का, ये सारे कार्य कर सकते हैं। ये वैष्णव मतलब सारे कार्य कर सकता है। और प्रभुपाद जी के लेक्चर से, है ना, सूखी घास, थोड़ी गिल्ली घास रहती है, या फिर एकदम गिल्ली घास जो पानी पानी के अंदर है। तो जो ड्राई ड्राई ग्रास रहती है वो सीधा आग पकड़ लेती है। जैसे ही हम बहुत कुछ, मान लीजिए बहुत कुछ हमने सीखा भगवत गीता में, कितने सारे सिद्धांत बताए मैंने, है ना। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, कछुए की तरह, है ना। परम दृष्टवा निवर्तते, फिर वो भी, है ना, वो भी ज्यादा दिन चलेगा नहीं। कछुए अपनी इंद्रियों को रोकोगे, इंद्रियों के विषयों की ओर जा रहे हैं, है ना, क्योंकि विषयों में आकर्षण तो है। तो फिर क्या करना है जी? परम दृष्टवा निवर्तते, है ना, हायर टेस्ट डेवलप करना है। बोले फिर वो भी कैसे करें? तो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना है। अब पता तो है ना, लेकिन बाहर जाके कितना प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, है ना। तो बाहर की कोई, है ना, सयाना मूवी है कि नरसिंह नरसिंह अवतार मूवी है, कौन सी देखने जाएंगे, है? तो उस समय हमने इंद्रियों पे कितना नियंत्रण किया है वो दिखेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिखेगी, है कि नहीं। तो क्या हम सूखी घास है क्या, तुरंत आग पकड़ लेंगे और मटेरियल वर्ल्ड में जलकर स्वाहा? कि हम, है ना, पानी की तरह है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भौतिक चीजों का हम पे, है ना। इस इतना इंद्रियों पे नियंत्रण कर लिया। तो ये सब चीजें, है ना, प्रभुपाद जी के लेक्चर से भी कोटेशन किया। हम्म। और ब्राह्मण कौन होता है? ब्रह्म जानाति इति, है ना, ब्राह्मण। प्रभुपाद जी के लेक्चर में सब सुनने को मिलता है कि नहीं। तो वो सारे लेक्चर्स प्रभु ने सुने हैं, है ना, अच्छे से बुक रीडिंग की है ना। और लगभग डेली क्लास में आते हैं। भक्तों, एनआईटी भोपाल में भी जाते रहते हैं, वहां भक्तों के संग में रहते हैं। तो वो सब कुछ देखने को मिल रहा है ना। क्लास सुन के पता चल जाता है कि कितना कुछ उसके डेप्थ में गए हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से लास्ट में समझ में नहीं आया तो पूछ भी लिया। अरे गलत नहीं बताना चाहिए, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना चाहिए, है? कई बार क्या हमारे मन से ही हम कल्पना करके बता देते हैं। मैं भी कर देता था, लेकिन ऐसा नहीं करना है, पूछ लेना चाहिए। या फिर ऐसे बोल देना चाहिए, इसको मैं डिटेल में बाद में, है ना, सीनियर से पूछ के फिर बताऊंगा। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का जवाब हमको आए, है कि नहीं। तो इस तरीके से इट वाज वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट अभी नहीं देंगे, तो अच्छा ही लगा लगभग, नेक्स्ट क्लास में फिर, हाँ, ठीक है। और कोई भक्त कोई फीडबैक देना चाहते हैं? तो कल हम सुनेंगे वंशित प्रभु से। वंशित प्रभु एसआईटीआई से ही पास आउट है अभी, वर्किंग है, कंपनी में वर्किंग है साउथ इंडिया में। तो उसके कल हम, है ना, प्रभु जी से सुनेंगे वंशित प्रभु। उसके बाद में मौसम प्रभु, आर यू रेडी? ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।